नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। यदि हम भारत की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और जब भारत के खुशहाल गाँव की परिकल्पना हम करते हैं तो बिल्कुल फसल से भरे हुए हरे भरे खेत हमारी परिकल्पना में आते हैं। लेकिन परेशानी तब बढ़ती है जब ये फसल पक जाए और फली के कटने के बाद खेत में पराली बच जाए। पराली को अगर हम लोग आसान भाषा में कहें तो फसल में फली के कटने के बाद जो अवशेष बचता है उसे हम लोग पराली कहते हैं। अब धान की फसल कटने के बाद गेहूं को जल्दी बोना होता है, तो किसान जो है इस पराली के मैनेजमेंट के लिए इसको पराली के मैनेजमेंट में इसको जला देते हैं, क्योंकि पराली का मैनेजमेंट उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। एक तो समय भी लेता है और ऊपर से एक खर्च का उसमें खर्च ज़्यादा लगता है। अब जब पराली को जलाया जाता है तो इसका दो तरह का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो पर्यावरण में किसी भी जीवाश्म ईंधन के जलने से जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और दूसरा जो है पराली के आग से जो आग की गर्मी है वो खेतों के सतह के कुछ नीचे तक जाती है, जहाँ पर जो कृषि के लिए उपयोगी बैक्टीरिया और केचुआ, जिन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है, इन दोनों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। तो इस परिस्थिति में अगर कोई एक ऐसा यंत्र आ जाए जिससे पराली जलाना भी ना पड़े और वही पराली जो है अगले फसल के लिए एक उर्वरक का काम कर दे, तो कहीं ना कहीं ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसी तरह का एक यंत्र है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर किस तरीके से काम करता है, उसमें किस तरीके से वो किसानों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। दरअसल हैप्पी सीडर जो है इसमें दो तीन चीज़ें एक साथ हो जाती है। बीज का रोपण भी हो जाता है और पराली का प्रबंधन भी हो जाता है। इसमें एक सेक्शन बना होता है उस मशीन में जिसमें आप बीज को डाल सकते हैं, और ये जो हैप्पी सीडर है वो जीरो टिलिंग प्रोसेस पे काम करती है, शून्य जुताई पद्धति। मतलब बीज को बोने के लिए, बीज के रोपण के लिए आपको खेत की जुताई नहीं करनी पड़ती है। तो हैप्पी सीडर को लेकर हमारे संवाददाता रियांश ने एक पूरा रिपोर्ट कवर किया है। आइए देखते हैं रियांश की रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे पराली पर। पराली जहां एक तरफ किसान इसको जला रहे हैं और उससे वातावरण जो है प्रदूषित हो रहा है और सॉइल का जो फर्टिलिटी है यानी उर्वरक क्षमता वो घट रही है, वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने को लेकर किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है, और इसके बाद पराली का प्रबंधन भी किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और ऐसे में हैप्पी सीडर आ गया है जो कि पराली प्रबंधन को लेकर एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में साबित होगा। और यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं सिवन गांव में, करघर विधानसभा क्षेत्र के सिवन गांव में। यहाँ पर कृषि उद्यमी हैं और कृषि के जो जुड़े योजनाओं का काफ़ी जानकार हैं। हम इनसे बात करेंगे मशहूर उद्यमी धर्मेंद्र भाई से, ये जो कि अभी हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या है ये हैप्पी सीडर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू आप दोनों साथी, बहुत बहुत आभार कि समय आप लोगों ने निकाला, और ये सौभाग्यशाली क्षण है कि आप लोग हमारे बीच में हैं। देखिए, जब हम अच्छा, आप हमें ये बताइए सबसे आसान भाषा में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि हैप्पी सीडर है क्या और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, हैप्पी सीडर एक ट्रैक्टर चालित यंत्र है जो कि गेहूं की बुआई का काम करता है, साथ में पराली प्रबंधन का काम करता है। और इसको चलाने के लिए कम से कम 60 HP नहीं तो 55 HP का ट्रैक्टर चाहिए। और जहां हम इसके फ़ायदा की बात करते हैं तो हमें हर तरह से इसमें फ़ायदा है, चाहे प्रोडक्शन के मामले में देखें, चाहे पराली प्रबंधन के मामले में देखें। तो जब हैप्पी सीडर से हम बुआई तब करवाते हैं जब हार्वेस्टर से कटिंग करवाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा अस्टर खेत में पड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि उधर से ट्रैक्टर आ रही है और पीछे से उसको बुआई करते पूरे का पूरा मल्चिंग कर देता है मिट्टी को। तो अब मिट्टी के ऊपर जब हमने मल्चिंग कर दिया, तो जैसे अभी सूरज का किरण कितना तेज़ आ रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि इसमें अल्ट्रा वायलेट रे होता है। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है मिट्टी के लेयर का, वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो मल्चिंग करने के बाद वो ढक जाता है, तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस नहीं होता है, पहला चीज़। दूसरा कि किसी भी क्रॉप को जर्मिनेट होने के लिए, चाहे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे आवश्यक चीज़ होता है कि नमी को होल्ड कराना।
अब आप देखिए कि हैप्पी सीडर आ रहा है, तो जब ये ढक दे रहा है तो सनलाइट डायरेक्ट उस पर पड़ नहीं रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है कि खेत की जो मिट्टी की नमी है वो नमी बिल्कुल बरकरार रहता है, तो नमी हमारा जो है मेंटेन रह रहा है। और बात कि आप समझिए कि किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें उसके लिए फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, और फर्टिलाइज़र तब देते हैं जब हमें उसके न्यूट्रिएंट यानी उसकी भोजन के लिए आवश्यक तत्वों को देना होता है। तो उसको देने के लिए हम लोग तमाम तरह के खाद्य उत्पादन ये इसमें डालते हैं। आप जिस खेत में खड़े हैं जिसमें हम लोग हैप्पी सीडर चला रहे हैं, इसमें हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड हर्बिसाइड में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि इस लैंड का मैं 2 साल से ऑर्गेनिक कन्वर्जन कर रहा हूँ। तो अब जब ये फसल हमारा कटा है तो ये फसल पक कर के तभी तैयार हुआ जब इसमें पूरे के पूरे उसके लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट मिले। जब पर्याप्त न्यूट्रिएंट मिले हैं, उसके डंठल में ही सब पर्याप्त है, तो हमने क्या किया, फली काट के बेच दिया। अब जो पराली बच रहा है उसका क्या करेंगे, जला देंगे। तो जलाने से बेहतर है कि यदि हम उस पराली को जो कि पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है इसी खेत में डालें। इसी खेत में डालेंगे तो जब वो धीरे धीरे जब हम उसको डिकम्पोज कराएंगे, वेस्ट डिकम्पोजर हो चाहे बायो डिकम्पोजर हो या फिर को और भी आप बैक्टीरिया कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको इसी में मिल गया। यानी कि अब हमें बाहर से जो फर्टिलाइज़र ख़रीदना पड़ रहा है, धीरे धीरे आते आते समय में हम लोग उसको भी कम कर देंगे। इसके बाद जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, एक तो जो हैप्पी सीडर से बुआई होता है हमने पाया है कि 100% जर्मिनेशन होता है, पहला चीज़। दूसरा कि प्रोडक्शन पे यदि हम एवरेज, अपने यहाँ का एवरेज हमने देखा है किसानों का 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा होता है, बीघा चूँकि आम भाषा में लोग बोलता है। तो अब इससे क्या होगा कि 2 से 3 क्विंटल का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और गेहूँ में जो रोग आने का सिम्टम्स होता है वो भी बहुत कम होता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि जो भी आप सीड कर रहे हैं हैप्पी सीडर से बुआई कर रहे हैं उसमें, और उसके बाद आप मतलब केमिकल वगैरह यूज नहीं करते हैं? जी नहीं। तो इसमें ये होता होगा कि जो अर्थवर्म यानी केचुआ है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे हमारे सॉइल में उपस्थित किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है कि जब ये डिकम्पोज होता है या फिर हम इसमें पानी पटाते हैं तो उसके खाने के लिए एक भोजन मिलता है। तो जब वो खाता है तो उसके पेट से होकर के बीट के माध्यम से हमारे खेत में आता है, तो उससे क्या होता है कि उस जो बीट निकलता है उसमें एक ह्यूमिक एसिड आ जाता है जो मार्केट में आज हम लोग ख़रीदते हैं। तो ह्यूमस हमारा मेंटेन होता है, और मिट्टी को कहते हैं कि हाथ में छूने से ही पता चल जाता है कि मिट्टी कैसी है। तो हम मिट्टी को जब अपने हाथ में उठाते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी मिट्टी कैसी है। तो जब मैं पहली बार आया था, इसी खेत की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने हाथ लगा करके मिट्टी को उठा करके देखा तो एक अलग चमकीलापन मुझे अपने मिट्टी में दिखा था। लग रहा था कि कोई एक मतलब माइक्रो लेवल में प्लास्टिक का लेयर चढ़ाया गया है। तो मैंने उसका जांच भी कराया, लोगों से कम्युनिकेशन किया, अलग अलग साइंटिस्ट से। तो मुझे पता चला कि उस लैंड पे जो मिट्टी है उसमें कार्बन ये केमिकल लेयर है। तो मुझे बड़ा अपने आप में एक आत्मग्लानि हुई कि मैं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, फिर भी मेरे ही खेत में कुछ नहीं है। तो मैंने उसी साल ठान लिया और इसमें से सारा केमिकल ही हटा दिया, और 2 साल से इसमें कोई केमिकल नहीं देते हैं। मिट्टी का सुगंध भी अलग दिखता है, प्रोडक्शन जो होता है उसका स्वाद अलग दिखता है, रंग अलग दिखता है, और डिमांड भी अच्छा है उसका। अच्छा, ये हैप्पी सीडर है और इसमें क्या हो रहा है कि आप पराली का तो प्रबंधन भी हो जा रहा है किसानों के लिए, और दूसरी चीज़ की बीज भी का भी बुआई हो जा रहा है जी। और उसके बाद जो पैदावार होगा, जो भी बीज बोएगा, अभी तो गेहूं की बुआई चल रही है, और गेहूं का जो पैदावार होगा तो क्या मतलब ये नॉर्मली जो होता है उससे अधिक होगा या कम होगा? जी, एवरेज में मैंने बताया ही सर कि एवरेज प्रोडक्शन हम लोग का 10 से 12 क्विंटल होता है। तो हो सकता है कि हमारा इससे 14 से 16 क्विंटल भी हो सकता है। बढ़ेगा? जी बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। और अभी आप जो देख रहे हैं इसमें हम काला गेहूं की बुआई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ बीज उपचार किया, इसके अलावा हमने न कोई केमिकल न ऑर्गेनिक कोई मैन्योरिंग नहीं किया है, सिर्फ बीज हम बोआ रहे हैं। तो इससे हमारा एक जो जर्मिनेशन की क्षमता है बीज की वो और भी बढ़ेगी, उसको नमी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उसका विकास अच्छा होगा।
तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अभी तक आपने हैप्पी सीडर के एडवांटेजेस के बारे में बात किया, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिससे किसानों को नुकसान हो किसी भी तरीके से? मुझे तो अभी तक डिसएडवांटेज तो नज़र नहीं आया कि हम कह सके कि किसानों का नुकसान है, बल्कि मैं सभी फार्मर से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामान्य सीडील में, अब देखिए इकोनॉमी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि फार्मर्स को जो इकोनॉमी है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। सामान्य सीडील बोआते हैं हम, 1000 रुपये प्रति बीघा लेता है सामान्य सीडील। यदि हम लोग इस हैप्पी सीडर से बोआते हैं तो 1500 से 1600 रुपये प्रति बीघा ऐसे रेट आता है। अब प्रोडक्शन जो हम सामान्य सीडील से बोआते हैं, उदाहरण के तौर पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन 10 क्विंटल हुआ एवरेज सामान्य सीडील से, चाहे जीरो टिल हो चाहे मेरठ वाला जो भी होता है। यदि हमने वही हैप्पी सीडर से बुआई करवाया तो हमारा प्रोडक्शन 12 क्विंटल भी हो सकता है, 14 क्विंटल भी हो सकता है। यदि हम इनपुट में देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ सामान्य जो बुआई का रेट है उससे 500 या 600 रुपया ज़्यादा दिया, लेकिन जब हम उत्पादन ले रहे हैं, यदि हमारा 2 क्विंटल भी बढ़ता है तो यदि हम 1500 का रेट रखते हैं, सामान्य रेट 1500 का मान लीजिए गेहूँ है, तो 2 क्विंटल का तो 15 दूना 30, 3000 रुपया हो जाता है हमारा। तो उस 3000 में से 500 हम इसमें 600 इंक्लूड करते हैं, फिर भी हमारा 2400 से 2500 रुपया प्रॉफिट होता है। तो नुकसान कहाँ है? लेकिन अब यही है कि किसान इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो किसानों को जागरूक होना होगा और इस टेक्निकल खेती को और टेक्नोलॉजी को अपनाना अति आवश्यक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, कृषि उद्यमी है धर्मेंद्र भाई, इनसे हम बात कर रहे थे, और ये भी हैप्पी सीडर का इस्तेमाल अपने खुद स्वयं के खेतों में कर रहे हैं। और एक तरफ जहां आपको बता दें कि आजकल जो है पराली को जो जलाने को लेकर एक तरफ किसानों और प्रशासन के बीच में एक मतभेद बढ़ता जा रहा है, और वैसे में ये जो हैप्पी सीडर है एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में साबित होगा। और इसके क्या क्या एडवांटेज है, सारी चीज़ इन धर्मेंद्र भाई ने बताया कि इससे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपका जो पराली का प्रबंधन भी हो जा रहा है और उसके बाद बीज का बुआई एक साथ हो जा रहा है, और दोनों काम एक साथ हो जा रहा है। और बहुत सारे इसके डिटेल में बताएं कि इसका बजट क्या है, इकोनॉमी क्या है, सारा चीज़ इन्होंने समझाया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। अभी आपने देखा रियांश की रिपोर्ट, उनसे जो बात कर रहे थे वो एक कृषि उद्यमी धर्मेंद्र जी थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हैप्पी सीडर जो है वो किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जब हैप्पी सीडर पर हमने रोहतास जिला के कृषि पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हैप्पी सीडर किसानों के लिए किस तरह से कारगर है? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि आप रोहतास ज़िले में हम लोगों के यहाँ 1,94,971 हेक्टेयर में धान की खेती हुई है, और अभी फसल कटनी किसानों के द्वारा शुरुआत किया गया है। जहाँ तक हैप्पी सीडर की बात है तो हैप्पी सीडर हमारे ज़िले में कुल संख्या 20 है, और 20 हैप्पी सीडर से किसानों के द्वारा बुआई की जाएगी। हैप्पी सीडर से बुआई करने में अगर कंबाइन हार्वेस्टर से काट करके डंठल बड़ा बड़ा भी छोड़ दिया है तो उससे बुआई करने में किसानों को बहुत ही आसानी होगी, उसमें उनको किसी तरीके की कठिनाई नहीं होगी। और मैक्सिमम किसान, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वो हैप्पी सीडर से बुआई कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2 सुपर सीडर भी हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। सुपर सीडर में थोड़ा सा ज़मीन और अच्छा तरीके से बना देता है, और अगर पराली खेत में है भी तो भी उससे बुआई करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग के यहाँ कुल कंबाइन हार्वेस्टर की संख्या लगभग 740 है, लेकिन कुल 60 में SMS लगा हुआ है। जिसमें SMS नहीं लगा हुआ है उन किसान भाइयों या जो भी कंबाइन हार्वेस्टर के ऑनर हैं, मालिक हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि विदाउट SMS किसी भी परिस्थिति में धान की कटाई में उसका उपयोग नहीं करें, क्योंकि ऐसा सरकार के द्वारा निर्देश आया हुआ है कि SMS लगा हुआ कंबाइन हार्वेस्टर ही क्षेत्रों में चलाया जाएगा और कटाई की जाएगी। इसलिए हम सभी से अनुरोध है, आप इसको प्रचार प्रसार करें, लोगों के बीच में बताएं कि कंबाइन हार्वेस्टर जिसमें SMS लगा हुआ है उसी से कटवाएं। और हैप्पी सीडर तो समझिए कि ये रामबाण है किसान भाइयों के लिए। हैप्पी सीडर जहाँ पर है वहाँ किसानों को कोई कठिनाई नहीं है गेहूँ बुआई में, उनको जो है काफ़ी सहूलियत। अभी आपने सुना रोहतास जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को, उन्होंने कहा कि हैप्पी सीडर जो है वो किसानों के लिए एक अच्छा यंत्र है। लेकिन जब हमने किसानों से बात की तो उन्हें जो एक बेसिक समस्या आ रही है उनकी,
वो पहला चीज़ ये है कि कृषि कार्यों में जो ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है वो लगभग 35-40 HP का होता है। हैप्पी सीडर एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है और जो कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक्टर वो लगभग 35 से 40 HP का होता है, लेकिन हैप्पी सीडर को चलाने के लिए लगभग 40 HP का ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर होगा तभी जो हैप्पी सीडर है वो अच्छे से काम कर पाएगा। ये एक किसानों की समस्या आ रही है। तो अगर ये जो कंपनी है जो हैप्पी सीडर का निर्माण कर रही है, जो किसानों का कहना है कि अगर इसका कोई ऐसा एक वर्जन आता है जो कम HP के भी ट्रैक्टर पे चलता है तो इसका इस्तेमाल काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो पाता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।